जैसे मेरा नाम है शिवाकांत गुप्ता, आप देख रहे हैं मेरा शिवाकांत शिवाकांत गुप्ता चैनल। ये रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर है। पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो पैथन कौन डेवलप किया था। पैथन ने गुडार्डो रुसम ने किया था 1990 में किया था। ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ था उस समय, पर इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर। क्यों पॉपुलर? क्योंकि ये बहुत इजी वे टू लर्निंग था। ये मैंने बहुत तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट यूज़ कर सकते हैं, और मशीन लर्निंग एंड मैनी वे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है 2020 पे, और मैनी कंपनीज इसमें लेते हैं। गूगल्स लेते हैं, फेसबुक लेते हैं, क्योंकि ईजी वे टू लर्निंग है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ। जो हम लोग का नाम है टोकन इन पैथन। सो पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं टोकन क्या होता है। सो टोकन इज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। टोकन का एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, दैट इज मीनिंगफुल टू द लैंग्वेज। इसमें मीनिंगफुल हो लैंग्वेज को, मीनिंगफुल फॉर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। मतलब एक लैंग्वेज इसकी मीनिंगफुल हो, जिससे कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझ सकें। सो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। सो मैं तो इनको 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो इंटरप्रेटर क्या करता है, ये दोनों एक तरफ से एक ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक। तो क्या कहता है, ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट ए टाइम। एक स्टेटमेंट को एक पार्टिकुलर एक टाइम पर क्या करता है, मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर होता है। सो इंटरप्रेटर कैसे वर्क करते हैं मैं इसके बारे में बताता हूँ। किसी मैंने एक सोर्स कोड दिया। सोर्स कोड देने के बाद क्या इंटरप्रेट क्या डिटेक्ट करेगा कि ये रॉन्ग है कि गलत है। पूरा एक स्टेटमेंट मैंने दिया कि वो गलत है कि रॉन्ग है, तो इसको आउटपुट आपको दे देगा। अगर गलत होगा तो आपको एरर दे देगा, अगर राइट होगा तो इनपुट दे देगा। अब हम बात करते हैं कंपाइलर क्या करता है, स्कैन करते हैं पूरे प्रोग्राम को, इंटायर प्रोग्राम को स्कैन करेगा, फिर क्या ट्रांसलेट करेगा होल ऑफ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस, ठीक। पूरे प्रोग्राम को स्कैन करेगा, उसमें जो एरर निकलेगा उसको आउटपुट करके कहाँ पे एरर मिला वो शो करेगा। इसमें वर्किंग फंक्शन में बताता हूँ। जैसे सोर्स कोड मैंने दिया कंपाइलर, फिर कंपाइलर के पास जाएगा, फिर मशीन कोड में होगा, मशीन कोड के बाद फिर आउटपुट जाएगा। अभी टोकन कंप्लीट होने के बाद मैं इसके पाइथन के कंपाइलर और इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है पाइथन में, मैं उसको भी बताऊंगा। सो पहले हम लोग कीवर्ड के बारे में पूरा अच्छे से जान लें, इसके बाद बताते हैं लेटर टॉपिक पे, ठीक। हम लोग जो टोकन है उसके सब कैरेक्टर होते हैं, जैसे कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, लिटरल्स होते हैं, पंक्चुएटर होते हैं एंड ऑपरेटर होते हैं। मैं इनको शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो कीवर्ड क्या होते हैं, रिवर्स वर्ड होता है जिसकी स्पेशल मीनिंग होते हैं पैथन लाइब्रेरी में। सो पैथन लाइब्रेरी क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर सब चीज़ स्पेसिफिक वे पे सेव रहता है, ठीक। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब नेम देना, किसी चीज़ को नेम देना, मतलब नेम गिवन टू द वेरिएबल, किसी वेरिएबल को नेम देना, और ऑब्जेक्ट को और फंक्शन को नेम देना ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स वो वैल्यू होते हैं जिसको हम लोग कभी चेंज नहीं करते जब हम लोग किसी प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं। पंक्चुएटर क्या होता है, जो रीऑर्गेनाइज करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को, और पंक्चुएटर क्या होता है, परफॉर्म करता है स्पेसिफिक ऑपरेटर को। सो मैंने एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन किया कि टोकन की स्पेशल मीनिंगफुल टू द लैंग्वेज। कैसे मीनिंगफुल लैंग्वेज होगा किसी भी टोकन लैंग्वेज में। जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्या एक लेटर होता है, एक वर्ड होता है,
उसमें डिजिट भी होते हैं, सिंबल का भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। ठीक, मतलब एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। ठीक, इसी तरह हम लोग के टोकन किसी लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करना कंपाइलर को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे वर्किंग करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, सेकेंड टॉपिक की तरफ बोलते थे, उनके सब फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के। ठीक, किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले उसके इनर कोड में क्या चल रहा है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, जैसे हम लोग एडिटर हैं, हम लोग यूजर हैं, एडिटर मीन्स हम लोग यूजर हैं, हम लोग एडिट किए सोर्स कोड को, जैसे मैंने सोर्स कोड दिया प्रिंट हेलो। ठीक, ये क्या है, सोर्स कोड है। फिर इसके बाद ये कहाँ जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा। क्या जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर क्या करता है, पूरा सोर्स को, पूरे होल प्रोग्राम को क्या करेगा, स्कैन करेगा। फिर स्कैन करने के बाद क्या करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा। और जो बाइट कोड होगा वो क्या वर्चुअल मशीन के पास जाएगा। कहाँ पर जाएगा, वर्चुअल मशीन के पास जाएगा। देख लीजिए, एक प्रोग्राम को लिखने के अंदर के जो फंक्शन होता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मैंने कहा पहले एक एडिटर के पास गया, मतलब कि हम लोग यूजर हैं, उसको हम लोग सोर्स कोड लिख दिए। मैंने सोर्स कोड में क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा। जो हेलो वर्ल्ड होगा वो कहाँ जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद क्या, इसको ट्रांसलेट कर देगा, किसी में बाइट कोड में करेगा। बाइट कोड करने के बाद क्या, वर्चुअल मशीन के पास जाएगा। ठीक, वर्चुअल मशीन के बाद क्या करेगा, जो पाइथन के लाइब्रेरी मॉड्यूल होता है, लाइब्रेरी मॉड्यूल में क्या होगा कि जो मुझे मेरे प्रिंट है, प्रिंट क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड है, तो प्रिंट को प्री डिफाइंड वर्ड है और सेमीकोलन मैंने डाला है, तो सेमीकोलन क्या करेगा, पाइथन पर जाएगा, मतलब वर्चुअल मशीन के पास जाएगा कि जो पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल में क्या प्रिंट वर्ड है तो वो क्या करेगा, प्रिंट वर्ड का प्रिंट करेगा। उसके बाद बोला कि सेमीकोलन में दिया है, सेमीकोलन के अंदर जो वर्ड होगा वो एक तरफ से प्रिंट कर देगा। ठीक, इसके अंदर बाद फिर क्या करेगा, करने के बाद इंटरप्रेटर बन जाएगा। इंटरप्रेटर में ये सब इंटरप्रेटर कंपाइलर के अंदर होता है। ठीक, तो वर्चुअल मशीन के पास गया, प्रिंट किया, तो उसमें क्या है उनका प्रिंट और हेलो। तो फिर इसको क्या है, एक लाइन बाई लाइन स्टेटमेंट क्रिएट करेगा, मतलब एक स्टेटमेंट को रीड करेगा, फिर इसको क्या कन्वर्ट करेगा रनिंग प्रोग्राम, मतलब मशीन कोड में फिर कन्वर्ट करेगा। फिर मशीन कन्वर्ट करने के बाद बाइनरी कोड था, बाइनरी कोड से क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इसमें आउटपुट में, मतलब कि एक यूजर डिफाइंड वर्ड में कर देगा। मतलब एक प्रोग्राम लिखने से अंदर की प्रोग्रामिंग को ही समझना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, आप इसमें नहीं समझ पाएंगे, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन जो प्रोग्राम लार्ज प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर की लर्निंग को भी समझना बहुत होता है, इनर पार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ। मैंने इतना एक्सप्लेन क्यों किया है अभी, इसलिए एक्सप्लेन किया, मैंने इसको कीबोर्ड को उनको एक्सप्लेन करना था। तो कीबोर्ड पे क्या होता है, रिवर्स वर्ड होता है जिसकी स्पेशल मीनिंग होती है इंटरप्रेटर में। ठीक, इंटरप्रेटर में होती है। कीबोर्ड्स के में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इफ़ है, आर है, ट्रू है, फॉल्स है, एग्जेट्रा। बहुत सारे वर्ड होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। ठीक, जैसे मैंने ये प्रिंट वर्ड दिया है, प्री वर्ड, मैंने इफ़ का कंडीशन लगा दिया, तो मेरे मॉड्यूल में जो कीवर्ड है वो क्या है, पहले से प्री डिफाइन है, प्रिंट कमांड। जो प्रिंट कमांड में जो फंक्शन होगा, मतलब प्रिंट करना हुआ, तो वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर के पास जाएगी। मतलब इसकी मीनिंग है, प्री डिफाइन है, इसका फंक्शन है मॉड्यूल के अंदर, तो ये मॉड्यूल के अंदर रहेगा, तो वो फंक्शन को वर्क करेगा। ठीक, और इसके बाद प्रिंट कर देगा, ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो हम लोग से कल वीडियो आएगा,
वो हम लोग आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंचुएटेड एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे। थोड़ा और कॉन्सेप्ट बेस में समझा रहा हूँ आपको, प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड को शेयर करिए। ये क्लास 12 का कंप्यूटर का सीरीज़ है। थैंक यू, खुदा हाफिज़, हाय।